जय हिंद। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वही कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, जीनियस, महान राजा भी इस बात को बोलकर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। चुप रहने के फायदे और शांत रहने के फायदे जानते हैं। समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, किस वक्त और कहां बोलना है। इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही से नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहां, कैसे बोलना है। जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलेंगे। साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट कंफ्यूज्ड। देखिए कहानी क्या है। साइलेंस आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो। आप बस वेट करो। जब सभी लोगों का ध्यान आपके तरफ बढ़ने लगेगा कि यह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ने दीजिए। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि यह हो क्या रहा है। दोस्तों, यदि यह कोई मैनिपुलेशन तकनीक नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आपकी बातें सुनने पर है, तब आप बोलना शुरू करोगे तो आपकी बात का लगभग 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। आप जितना कुछ बोलेंगे वो 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी और पावरफुल लगेगी। ग्रेट वॉरियर सुन त्सु की एक कहानी है। उन्होंने कहा कि अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वह सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आपके सामने वाले दुश्मन अनकंफर्टेबल कर देते। वो लोग सोचने में लग जाते हैं कि अब ये आगे क्या करेगा, कैसा करेगा। बस आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आपका प्लान क्या है, आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा। यह सब सोचने में वह अपने गोल और फोकस से खो देते हैं, हट जाते हैं और आपकी जीत हो जाती है। सुन त्सु का कहना है, क्या कहना था, स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। जो यह जानता है कि वह कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वह हमेशा जीतता है। साइलेंस बिल्ड्स लेजर फोकस। साइलेंस लेजर फोकस बिल्ड करता है। बात समझिए, बुद्ध जी का कहना है कि साइलेंस लेजर फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले शब्द को 3 जो सीक्वेंस गेटों से उसको पास होना चाहिए। पहला, आप जो बोल रहे हैं क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहन सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर शब्द को चूज कर सकेंगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। इस बात को समझिए, साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचा दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं बस वो बोलते हैं, उनके बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पर ले आते हैं जो उनके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वह जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं और उनके दिमाग में कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसे बातें आती हैं जो वह बोल सकते हैं। पर वह साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और तभी बातों को बोलते हैं जब उनको बोलना जरूरी होता है। साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। साइलेंस जो है लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या एक क्लास रूम में बैठे हो, आपने यह जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका मन अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है, आपको बात करते हुए नोटिस करके चुप देखकर वह शांत हो जाती है। आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है। यह आपने अपने टीचर पर चला जाता है कि यह चुप क्यों हो गई। यही चीज हमारी डेली लाइफ में भी होती है।
आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है कि वही लोग आपसे आकर पूछते हैं क्या हुआ, आजकल बात नहीं करते। चौथा है